नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र रखेड़ा। कांग्रेस के सुप्रीम नेता राहुल गांधी के निर्देश पर कर्नाटक की सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छात्रों के बीच धर्म और राजनीति खाई और तेज बढ़ेगी। और भारत की जिस तरीके की राजनीति हो गई है जाति आधारित, धर्म आधारित, लगता है कि राहुल गांधी को यह सूट करता है और इसीलिए उन्होंने यह निर्देश दिया है। और इस कानून को बनाया गया है, एक छात्र थे रोहित वेमुला, उनके नाम पे, और ये कहा जाता है कि वे दलित छात्र थे और उनको प्रताड़ित किया गया था और वे आत्महत्या करने पर विवश हुए थे। यह तो सत्य है कि वे आत्महत्या करने पर विवश हुए थे, यह दुखद घटना थी, लेकिन वे दलित नहीं थे। पुलिस ने बाकायदा रिपोर्ट दी थी कि वे दलित नहीं थे। लेकिन ये कानून इतना खतरनाक है कि उसको लेकर अभी से कर्नाटक में ये बात शुरू हो गई है कि यह सवर्णों के खिलाफ है और यह पूरे भारत में भी फैलेगा। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी को ये सूट करता है क्योंकि जिस तरीके वो राजनीति करते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि आखिर वो कानून क्या है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ इस मामले में, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को देखिएगा। आपसे विनम्र अनुरोध है। मैं आपको शब्द सा बताता हूं कि आखिर ये कानून क्या है। कर्नाटक में एक प्रस्तावित रोहित वेमुला रोकथाम और अन्याय का निवारण, शिक्षा और सम्मान का अधिकार विधेयक 2025 एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति ST, अनुसूचित, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग यानी OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के खिलाफ जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न को रोकना है। यह विधेयक हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र PhD छात्र रोहित वेमुला की 2016 में आत्महत्या के बाद सामने आए संस्थागत भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने के लिए लाया जा रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। अब ये कानून क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि यह कानून शिक्षा प्रणाली में जाति धर्म भेद का ये जो है आधार पर जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करना है और यह सभी छात्रों में समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों के शिक्षा और सम्मान के अधिकार को सुरक्षित करने की गारंटी देता है। अब इसमें सजा और जुर्माना देखिए क्या है। पहली बार भेदभाव करने वाले व्यक्ति को 1 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना होगा और दूसरी बार यही अपराध करने पर 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अदालत पीड़ित को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान करने का आदेश दे सकता है। अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होंगे, यानी इसमें जुर्माना या जो भी है ये सब अदालत होगा। जो किसी को भी जमानत देनी है अब वो अदालत देगी, पुलिस अपने आप नहीं छूटेगी। अब ये हुआ क्या था कि राहुल गांधी ने अभी एक लेटर लिखा था अप्रैल 2025 में वहाँ के मुख्यमंत्री को, सिद्धारमैया को, और उसके बाद ये विधेयक बना है। अब इसको अगले सत्र में जब भी आएगा इनका सत्र, यही मानसून सत्र, उसमें रख देंगे और लगता है कि वो पारित करा भी देंगे। ये देखने की बात होगी। और ये रायपुर में इनका सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का 2023 में, और तब इसमें एक कांग्रेस ने यही बात रखी थी कि SC, ST, OBC अल्पसंख्यक छात्रों को सम्मान देने के लिए, सम्मान अवसर देने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए कुछ काम करेंगे। तो ये पहला प्रयोग उनका कर्नाटक में हो गया। अब कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि सवर्णों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को छोड़ दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। एक और कहना है कि यह कानून कर्नाटक की जनसंख्या के 94% को ध्यान में रखा गया है और मात्र वहाँ पे 6% जो है सवर्ण आबादी है। अब इससे डरेगी। अब ये बताइए कि किसी यूनिवर्सिटी में 6% लोग यदि होंगे तो क्या वो दूसरे पे इस तरीके का हिंसा क्या कुछ कर सकते हैं? लेकिन ये सिर्फ जाति की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, जाति जनगणना है जो भी, उसी के हिसाब से ये लाए हैं। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, भारत का संविधान कहता है कि जाति तोड़, लेकिन भारत का ही संविधान जातियों पर मुहर लगाता है SC, ST आरक्षण वगैरह करके। दूसरी बात कि यूनिवर्सिटीज कम से कम एक ऐसा एक मंच है जहां पर बच्चों के मन में ये नहीं होता कौन किस जाति का। उस समय पे किसी भी जाति धर्म में जो दोस्ती हो जाती है वो जीवन भर रहती है। और यदि एक भी बच्चे के खिलाफ इस तरह का मामला किसी ने शिकायत कर दी, किसी खासतौर पर सवर्णों के खिलाफ होना है, तो उससे क्या होगा, पूरे जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का या उसका कॉलेज का जो भी, वहाँ पे जातिगत भेदभाव बढ़ेंगे।
तो क्या राहुल गांधी इस चीज़ को समझते नहीं? खूब समझते हैं, लेकिन यह उनको सूट करता है। और उसका देखिए प्रयोग को कहाँ कर रहे हैं, प्रयोगशाला उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहाँ के बच्चों के मन में यह होना चाहिए था हम जाति तोड़ेंगे। जिस जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा गांधी कहती थी, उन्हीं के नाती पोते जो हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि जाति पर ही करो हर चीज़ होगी जाति पर, हर चीज़ होगी जाति पर। अब वो यूनिवर्सिटी में जाति भेदभाव वाला एक ऐसा कानून उनके कहने पर आ रहा है जो कर्नाटक में तो पूरा कम से कम यदि ये पास हो जाता है तो विध्वंस कर देगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि मुझे याद है कि 2004 से 2010 या ये क्या, मुझे लगता है 2009-10 के आसपास ये ऐसा कानून ला रहे थे। 14 तक इनकी सरकारें, 2004 से 2014 तक पार्लियामेंट में मुझे कई बार ये इसमें जब चर्चा होती थी तो खास तौर पर सुषमा स्वराज और जो एलओपी थी और भी लोग इसका विरोध करते थे इस कानून का। वो ये था कि कहीं भी भारत के किसी भी कोने पर जहाँ भी दंगे होंगे, दोषी बहुसंख्यक माने जाएंगे। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट छोड़ दो या फिर या कश्मीर वाला हिस्सा छोड़ दो, बाकी तो थे। ये समझ लो कि दिल्ली में जो दंगे हुए करावल नगर इलाके में, उन दंगों में इस समय वो जो अपने छतों से पत्थरों के या गुलेल से फेंक रहे थे या जिन्हें आईबी के ऑफिसर को मारा या बहुत से हत्याएं की, वो लोग खुला छूट रहे होते, आज निर्दोष इस समय जेल होते। ये सोनिया गांधी की सरकार के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह सरकार ला रही थी, लेकिन विरोध के बाद वो रुक गया। अब देखते कर्नाटक में पास होता है कि नहीं है। वैसे राहुल गांधी इतने जिद्दी हैं कि वो पास तो कराएंगे, भले ही कांग्रेस फिर, क्योंकि अभी इनकी 2-3 जगह ही सरकार है, एक तेलंगाना में, कर्नाटक है, हिमाचल में। हिमाचल में तो इनकी हिम्मत ही नहीं इस तरह का कानून बनाने की, क्योंकि वो सवर्ण बहुल राज्य है, न उत्तराखंड में कर पाएंगे न और राज्यों में, लेकिन ये प्रयोग कर रहे हैं दक्षिण भारत से। देखते हैं राहुल गांधी का प्रयोग कैसे कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन मान के चलिए कि सवर्ण छात्रों का जीवन अब संकट में होने जा रहा है, क्योंकि यदि किसी ने भी एक के खिलाफ शिकायत कर दी तो पहले वो मुकदमाबाजी करेगा, फिर वो बच्चा भी जेल भी जा सकता है, फिर वो बच्चे का पूरा वो करियर चौपट हो जाएगा। वो पढ़ेगा कि इस टेंशन में रहेगा कि वो उसको जमानत कराओ और केस में लड़ेगा। इसके अलावा ये भी होगा कि वो बच्चा, उसका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा कि इसने ये किया था। इस तरीके के बच्चों का, खासतौर पर सवर्ण बच्चों का जीवन अंधकारमय करने का एक कानून है, जिसके लिए पूरी तरह से दोषी होंगे राहुल गांधी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,